ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2024 संडे की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की ये रिवाइज्ड मुरली है। ओरिजिनल डेट है 28 मार्च 2002 और मुरली का सार है, इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। क्योंकि 28 मार्च को ऑलमोस्ट लास्ट की तरफ बाबा मिलन पहुंच जाता है, तो बचा हुआ जो बाकी का वर्ष होता है अक्टूबर तक, 6 महीने तक और उसके आगे भी, तो बाबा पूरे वर्ष को के लिए होमवर्क दे रहे हैं। तो ये हम सब के लिए इस वर्ष का होमवर्क है, ना सिर्फ अभी के लिए लेकिन आगे आने वाले सभी वर्षों के लिए भी होना चाहिए कि इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। तो व्यर्थ से मुक्त क्या होता है? व्यर्थ से मुक्त का मतलब हम कौन है पहले तो ये जानना और उसमें टिकना। यानी हम आत्मा अपने आत्मिक अवस्था में टिक कर, जो ड्रामा में हम सबको मिला है, जो भी हमको शरीर अनेक पहचाने और जो भी हमने अपने आप को जो समझा आज तक, जिन जिन चीजों से हमने अटैचमेंट बनाई, उन सब से मुक्त होने का वर्ष मनाओ। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लौकिक चाहे वो अलौकिक, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, इच्छाएं, संकल्प, न वाणी भाषा, जो भी स्मृति में हमें आत्मा की स्मृति से दूर ले जाता है, जो भी फालतू के विचार आते रहते हैं और जिससे हम अपनी आत्मिक अवस्था में नहीं टिक पाते, उन सब चीजों से, यानी वो व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। और उसके लिए निर्माण और निर्मल वर्ष। तो निर्माण वो होते हैं जो अपने पार्ट को प्ले करते समय किसी से भी उसके लिए मान की कामना ना करें कि हमने कुछ किया है तो हमें उसके बदले में कुछ किसी से मान मिलना चाहिए। और निर्मल, जिसके मन में संकल्पों में भी कहीं भी मल ना हो। मल का मतलब दुर्भावना ना हो या ड्रामा से मिली हुई आसक्तियां ना हो, विकार ना हो, ना उसको कहते हैं निर्मल। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। बाबा बच्चों के मस्तक में, तो कौन से मस्तक में? ये शरीर का मस्तक तो भविष्यवक्ता लोग देखते हैं। बाबा तो जानता ही है हमारी कुंडली, हमारी मतलब आत्मा की कुंडली, कौन सी आत्मा ने कितने पार्ट लिए, कब कब पार्ट लिए, क्या क्या बना। बाबा को सब कुछ पता है। तो बाबा हम आत्माओं के मस्तक का मतलब ये सर नहीं, लेकिन मस्तक मतलब भाग्य। तो बाबा हमारे भाग्य की चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तो बाप टीचर और गुरु सदगुरु के रूप में बाबा ने हमको प्रभु पालना भी दी, हमें श्रेष्ठ पढ़ाई भी कराई और साथ साथ श्रेष्ठ मत भी देता आ रहा है। तीनों ही लकीर चमक रही है। इतना ऊंचा भाग्य होगा किसी का? हाँ, हम सबको भगवान ने पाला, भगवान ने पढ़ाया और भगवान ही हमको मत दे रहा है। तो यह तीनों लकीरें सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। एक बच्चे को नहीं, बाबा ने सभी बच्चों को दिया है। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना? हम्म। लकीरों को देखना माना अपने भाग्य को बार बार स्मृति में लाते हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। कोई कितना बड़ा गुरु मिल जाए किसी को, लेकिन होगा तो वो मनुष्य ही ना। लेकिन हमारे लिए तो स्वयं भगवान उतर के आ गया और भगवान ने हमको इतनी ऊंची पालना दी। ये भाग्य हम ब्राह्मण बच्चों के सिवा और किसी का नहीं है। तो परमात्म पालना
जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है। लौकिक में जो मनुष्य के गुरु होते हैं, उसमें कोई बहुत ऊंचे गुरु ऐसे होते हैं जो गुरु दक्षिणा देते ही बहुत वीआईपीज को हैं, बड़े बड़े मंत्री, सेलिब्रिटीज। और उनकी कृपा से उनके जीवन में उनको ऐसा फील होता है कि बहुत सफलता उन्हें मिलती रहती है। तो उस बात का उन्हें कितना नशा रहता है कि हमारे इतने ऊंचे गुरु हैं। और यहाँ पर तो हमको ऐसा बाप, ऐसा टीचर और गुरु मिला है जिसने हमें ना सिर्फ पाला है, लेकिन आगे के लिए इतना पूजनीय बना दिया या बना रहा है। तो कभी भी सपने में सोचा था कि जो देवी देवताओं की पूजा पूरा संसार करता है, जो इतने ऊंचे माने जाते हैं, वो कोई और नहीं, वो हम ही को बनना है। हमको बनाने भगवान आएगा। लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो, तो इस समय ये अनुभव और स्मृति रहती है। स्वयं सद्गुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था। हाँ, किसी ने सोचा था कि हमको भगवान, जो अभी इतने देह के बंधनों में हम बंध चुके हैं, उसको अपने ज्ञान से अपनी श्रेष्ठ मत देकर कर्म संबंध में बदल देगा। कर्म संबंध का मतलब कि ये ज्ञान से हमें पता चल चुका है कि हम मनुष्य रूप में जितने भी लोगों के साथ है, या मनुष्य रूप में जो कुछ भी हमको मिला है, चाहे शरीर, चाहे शरीर का कोई भी अटैचमेंट, या शरीर के सुख साधन सुविधाएं, संकल्प, भाषा, ये सब कुछ हमको सिर्फ ड्रामा में यूज करने के लिए मिला है। चाहे वो व्यक्ति ही है, मनुष्य ही क्यों ना हो, है ना। इनसे हमें कोई बंधन फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये इस दुनिया को बिलोंग नहीं करते, हम यहाँ के हैं नहीं। तो वो जो पहले स्मृति रहती थी कि मुझे घर अपना पकड़ के रखना है, मुझे धन दौलत पकड़ के रखनी है, मुझे इन संबंधियों को खुश रखना है, कहीं ये दूर ना चले जाए, मुझे ये शरीर को पकड़ के रखना है, कहीं ये शरीर ना छूट जाए तो मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाए। तो ये सारी चीजें अब अपने सत्य आत्मा के ज्ञान से चेंज हो गई हैं। अब हम मुझे इस शरीर की, मनुष्यों की, या सुख साधन सुविधाओं की कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ यूज करना है, अपने को संसार में गेस्ट समझकर, है ना। तो ये सब कुछ अब सिर्फ संबंध में बदल गया है। तो ये श्रीमत देने के निमित्त बाबा, और बनाएंगे भी हमें। हमने हमें दूसरों को भी ये बताना है, इसका भी बात, ये भी हमें स्वप्न में नहीं था। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो कि हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। श्रीमत अर्थात अपने को आत्मा समझकर देह की दुनिया से न्यारा होकर हम हर कर्म करते हैं। एकमात्र यही श्रीमत है। इसके अलावा जो कुछ भी बातें हम समझते हैं या हमको बताई जाती है कि आप श्रीमत के अनुसार चलते हो नहीं चलते हो, वो सब ड्रामा में फिक्स पार्ट के अकॉर्डिंग बज रहा है। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई भी कर्म करते समय, बोलते समय या सोचते समय इस बात को याद रखती हूँ कि मैं आत्मा हूँ और बाबा के समान हूँ, तो फिर हर चीज श्रीमत अनुसार ही चल रही है। उसमें किसी और की राय लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ के कर्म करने से हमारे हर काम एक्यूरेट होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। भले ही देखने में ऐसा आए कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, कोई किसी को इस चीज के लिए पूछ नहीं रहा है, लेकिन हमको अपने पार्ट के अकॉर्डिंग जो भी बाबा ने दिया है वो अपने आप बचता है। अगर मैं अपने को आत्मा समझती हूँ तो वो श्रीमत के अंडर आता है। बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव है, अपने को आत्मा समझकर कर्म करना, ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह। बच्चे कहते वाह बाबा, वाह। और बाप कहते वाह बच्चे, वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के दो संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची।
एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो जो ये डेट है जिस दिन बाबा मिलन हुआ था 2002 में, मार्च में, उस दिन या आगे पीछे होली होगी। इसलिए बाबा बच्चों के मन की बात बता रहा है कि कुछ बच्चों को अपना अकाउंट यानी अपना चार्ट बाबा को सुनाना था, कैसा चल रहा है पुरुषार्थ। और दूसरा, जो होली उस दिन रंग की थी, उस संग के रंग में उसको बाबा के साथ मनाने का संकल्प बच्चों का सुना बाबा ने। तो सभी होली मनाने आए हो ना। हम्म? ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। बाबा स्थूल देह की होली को नहीं देखता। बाबा तो होली शब्द की परिभाषा में जाता है। होली माना पवित्र, और हमको वो बनाने भी क्या आया है? पवित्र। पवित्र मतलब शरीर का भान ही छोड़ देना। कहाँ एक तरफ मनुष्य के भान में होली खेलना, होली के रंग में रंगना, और होली की जो भी उस दिन ओकेजन में हम कुछ करते हैं, खाना पीना त्योहार मनाना, कहाँ वो मनुष्य की स्मृति, और कहाँ ये मनुष्य की स्मृति से परे आत्मिक स्मृति। दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। आत्मा की स्मृति में शरीर का कुछ भी लेना देना नहीं। तो बाबा तो हमको आत्मा की स्मृति की होली यानी पवित्र बनाने आया है। बाबा को तो वही होली पसंद है। तो बाबा कहते होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। संसार में मोरल वैल्यूज बहुत सिखाई जाती है। अच्छे कर्म करो, और ये आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाओ। ये सब सिखाने के लिए तो और भी बहुत सारे मनुष्य कर रहे हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को, आत्माओं को जो होलीएस्ट बनाता है, उन सभी लोगों में से सबसे ऊंचा, सबसे महान, सबसे ज्यादा न्यारा। न्यारा का मतलब पार्ट से ही न्यारा कर देता है, शरीर के भान से ही न्यारा कर देता है। दूसरे लोग अपने को शरीर के भान से न्यारा करने की बात नहीं करते कभी भी। पार्ट को कैसे पवित्र रखे, अच्छे कर्म करे, दूसरों को सुख दे, दुख ना दे, दूसरों के लिए सेवा करे, और ये सब बातों को, पार्ट को अच्छा कैसे बनाते जाए, कर्मों को कैसे अच्छा करे, उस सब की ज्ञान और एक तरह से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा हमको उससे भी परे जाओ, कर्मों के भी प्रभाव से, सोच के भी प्रभाव से, संस्कारों के भी प्रभाव से न्यारे हो जाओ। मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं बुरा काम करती हूँ, ये भी भूल जाओ। मैंने बहुत पुण्य किया, मैंने बहुत पाप किया, ये भी भूल जाओ। मैं बहुत महान बैकग्राउंड से हूँ, वो भी भूल जाओ। सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक आत्मा रह जाओ। तो बाबा हमको इस हद तक होलीएस्ट बनाने आता है, जो कि सभी से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं। यानी वो सब जब फर्स्ट जन्म में आते हैं तो वो सोल कॉन्शियस होते हैं। इसीलिए वो परमात्मा का जब परिचय देते हैं, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद है, इब्राहिम है, चाहे वो जीसस क्राइस्ट है, सबने आ, परमात्मा का जो परिचय दिया उसमें उसको सोल, स्पिरिट, रूह के तरह ही बोला कि वो निराकार है। तो वो सब भी पवित्रता को ही सबसे पहले मनुष्यों को सिखाने आए कि भूल जाओ ये धर्म जाति, ये मेरा तेरा, ये पराया अपना, ये सब कुछ शरीर के संबंध को, धर बंधनों को भूल कर एक परमात्मा को याद करो, उस निराकार को याद करो। हम उनके बच्चे हैं, ऐसा भी बोला, सबको सिखाया। वो खुद भी उतने पवित्र थे, होली बने, और सबको सिखाया भी उन्होंने द्वापर से। लेकिन आपकी पवित्रता सभी से श्रेष्ठ भी है और न्यारी भी है। क्यों? हम्म? बाबा ने आगे कहा, पहले वो सुनते हैं। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र, ऐसा होलीएस्ट कोई ना बना है और ना बन सकता है। तो द्वापर से चाहे कोई भी धर्म स्थापक आए हो,
चाहे बाद में महान आत्माओं के रूप में, धर्मात्माओं के रूप में आए हो, लेकिन सभी के अंदर आत्मा की कॉन्शियसनेस थोड़ी बहुत या ज्ञान हो भी सकता है, लेकिन उनके शरीर तो विकारों से ही पैदा हुए, क्योंकि द्वापर से विकार ही शुरू हो जाते थे। तो इसलिए उनका शरीर, उनकी आत्मा आत्मा में अंतर है। उनको प्रकृति भी उतनी पवित्र नहीं मिली जो सतयुग में थी। और हमको बाबा सतयुग के हिसाब से इतना सतो प्रधान बना देता है कि आत्मा के साथ शरीर और प्रकृति भी पूरी तरह पवित्र और होलीएस्ट हो जाती है। तो इतना होलीएस्ट तो कोई नहीं बना। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। अभी बाबा सबको ये डायरेक्शन दे रहा है, सभी अपने भविष्य स्वरूप को, देवी देवता स्वरूप को सामने लाओ। अपने सामने का मतलब अपनी बुद्धि में लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, आया सबको? अपनी बुद्धि में दिख रहा है अपना देवी देवता स्वरूप? या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। माना होंगे तो भाई देवी देवता। भले ही वहां पर कोई अगर दास दासी भी होता है, साधारण प्रजा भी होती है, तो आप उनके लुक्स को देखकर और आप उनकी ड्रेस को देखकर ये मान नहीं सकते कि वो दास दासी हैं या वो साधारण प्रजा है। वो भी उतनी ही सजी सजाई और इतनी ऊंची दिव्यता का आभा मंडल लिए होती है। इसलिए होंगे तो पवित्र ही ना। आज की संसार में ऐसा कोई पवित्र हो सकता है इतना ऊंचा, इतना तीव्र, अपने अंदर उस तेज को, पवित्रता के तेज को लिए हुए, जो हमारे अंदर भविष्य में होगी। तो बाबा कहते हैं शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदाई। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। निश्चय है? पहले तो निश्चय जिसको होगा वही जाएगा, क्योंकि अपने अपने निश्चय के अनुसार ही हम आत्मा का सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी स्मृति से हमारी डेस्टिनेशन मिलती है हमको। तो यहाँ पर जिसका निश्चय कम, तो उसका पद भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपनी निश्चय की कलम बैठाकर अपने भविष्य चित्र को सामने ला सकते हो? बाबा ने पूछा, निश्चय है ना? टीचर्स को निश्चय है? हाँ, जो टीचर्स दूसरों को बताते हैं उन्हें खुद का निश्चय है? अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? साथ साथ करते जाओ सभी। बाबा जो जो कहता जा रहा है उसको अपने भविष्य की जो भी फोटो है वो अपनी दिव्य बुद्धि से सामने लाना है। ला सकते हो? चलो, कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? अब यहाँ पे हमें कोई मनुष्य आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है कि हमको वो ड्राइंग पेपर में बनाना पड़ेगा, कलर भरना पड़ेगा तो हमसे बनेगा नहीं। लेकिन हम कुछ भी अभी अपनी बुद्धि में, इमेजिनेशन में ला सकते हैं या नहीं? इतनी तो इमेजिनेशन पावर होगी। तो बाबा कहते बस सामने देखो। अभी साधारण हूँ, लेकिन कल, कल का मतलब ड्रामा का कल है ना, यानी आने वाला जो युग का कल है। तो बाबा कहते हैं यह कल नहीं जो कल आएगा, मतलब कल मंडे वाला कल नहीं, लेकिन जो ड्रामा का कल है। तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। अभी कोई साधारण गृहस्थी, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी का कुछ, इस भाषा से हम अपने आप को जान रहे हैं। लेकिन कल हम एकदम शरीर, पवित्र शरीर, पवित्र संबंध में होंगे। तो पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक्य तो नहीं? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। जो युग आने वाला है उसमें सभी वैसे होंगे। अब जैसे आज से 20 साल पहले जब मोबाइल जस्ट आया ही आया था, आई थिंक वो 20 साल पहले आ गया था। हाँ, तो सपोज आ ही गया होगा, या 15 साल ले लेते हैं। उस समय तो कई लोग सोचते थे कि हम पता नहीं कभी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। किसी को पता था क्या कि आज हर एक के पास, एक घर में एक नहीं लेकिन सबके पास अपने अपने मोबाइल होंगे? तो जब जिस चीज का फैशन आता है, युग आता है, तो वो चीज सभी के पास होती है ना। घर घर में बिजली है, तो ये
तो समय आया तो सबके पास पहुंच गया। तो जब देवी देवताओं का युग ही शुरू हो जाएगा, तो हम देवी देवता नहीं होंगे, इतना शक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, पक्का है ना, शक तो नहीं? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है? नहीं है ना, पक्का है। तो जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। तो राज्य अधिकारी भविष्य का तो बनना ही है, लेकिन अभी भी हम देखें खुद को कि आत्मा अभी कितने अपने को बंधन में देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि वो अपने को शरीर समझती है। शरीर का रिश्ता, उसके बंधन में खुद को बांधे हुए है। कल भी बाबा ने कहा था ना, ये सारे बंधन अपने बुद्धि में बांधे हैं। मैं किसी की पत्नी हूं तो मैं किसी के बंधन में किसी से पूछ कर ही कुछ करूंगी। मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का टीचर हूँ, मैं किसी का ये हूँ वो हूँ, उसकी परिभाषा अपने बुद्धि में एक बना रखी है। और उसका एक भय और डर और उसके प्रति एक झुकाव, एक मोह जो है वो बनाया हुआ है, जिसके कारण आत्मा की जो अपनी आ, उसका जो अपना अधिकार है अपने ऊपर, आज हमारा अधिकार हमारे ऊपर नहीं रहता। कितने लोगों को ये यही शिकायत है कि हम अपने हिसाब से उठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, अपने हिसाब से हम बात नहीं कर सकते, अपने हिसाब से हम यहाँ वहां जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से हम कुछ अपने लिए अपनी खुशी के लिए कर नहीं सकते, अपने लिए कुछ बना नहीं सकते, खा नहीं सकते। तो ये दूसरा हम पर इतना अधिकार क्यों जमाए हुए है? क्योंकि हमने दूसरों को अपने ऊपर अधिकार दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि आत्मा जो इस अंदर बैठी है शरीर के, वो अपने को कर्मेंद्रियों का गुलाम समझती है। कर्मेंद्रियों में खास तौर से मन और बुद्धि का, जिसमें ये मन कहता है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, है ना, वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। तो ये अंदर मन में भय, इच्छाएं, लालसाएं, कामनाएं, ये सब जो अलग अलग भावनाएं हैं, ये आत्मा को गुलाम बनाए हुए हैं। तो अगर आपको किसी से कोई इच्छा ना हो, कामना ना हो, अगर आपको किसी से कोई भी भय ना हो, तो क्या आप अपने मन का कर नहीं पाओगे? कोई आपको दबा पाएगा? कोई आपको रोक पाएगा? ये सब हम जो किसी और के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, उनसे डर डर कर जीते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमें बहुत बंधन है, हमें कुछ हम कर नहीं सकते, घर में कोई आ जाए तो हम मुरली नहीं सुन सकते, हाँ, घर में कोई हो तो हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते, हम योग नहीं कर पाते। ये इतना डर डर के जो जी रहे हैं वो किस लिए? क्योंकि उनको अपना अधिकार दे रखा है। तुम बताना कि मैं कब क्या करूं, तुम बताना कब मैं खाऊं, कब मैं सोऊं, कब मैं पढ़ूं, कब मैं नहीं पढ़ूं। दूसरों को दे रखा है ये पूरा अधिकार। क्यों दे रखा है? क्योंकि अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि मैं, मेरी तो अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझे निकाल के ही ना फेंक दे बाहर, है ना, मैं तो अपने आप को इतना गुलाम समझता हूँ या समझती हूँ। तो पहले तो यहाँ पे अधिकारी बनना है। आत्मा कोई दूसरा आपके ऊपर एक्चुअली में अधिकार नहीं जमा रहा है। आपने खुद को, अपने आप को गुलाम बना रखा है, और वो इसलिए उसका फायदा उठा रहा है। आप जब भी कभी विरोध कर दोगे, दृढ़ता के साथ खड़े हो जाओगे, तो कोई भी फिर आपको दबा नहीं सकता, रोक नहीं सकता, है ना। लेकिन राजयोगी का मतलब ही ये है। अगर आप राजयोगी बनने के बाद भी डर डर के जी रहे हो, किसी के अंदर गुलामी में जी रहे हो, किसी से पूछ पूछ के सब कुछ करना पड़ रहा है, तो फिर सोचना चाहिए हमें कि हम असल में राजयोगी है भी। तो पहले तो यहाँ पे अपनी कर्मेंद्रियों को पूछना है कि मुझे डर क्यों लगता है इतना। अगर कोई संस्कार है भी पुराना, तो उसको अपने स्वमान से, अपनी आत्मा की स्मृति से, कि मैं निर्भय आत्मा हूँ, निडर आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, न्यारी और प्यारी हूँ, उस अपने भय को भगाओ और शक्तिशाली बनाओ खुद को, ताकि दूसरों का सामना कर सकूं। तो राजयोगी पहले खुद के अधिकारी बनते हैं, फिर राज अधिकारी बनते हैं। तो बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? पूछ रहे हैं बाबा। सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। हम्म। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा।
जिसको निश्चय होगा कि भगवान सच में भगवान है, पहली बात तो ये निश्चय हो कि ये जो पढ़ाई है ये भगवान की है। जिस भगवान ने ये संसार रचा, कहते तो यही है ना, मानते भी यही है, फिर वो अलग बात है कि बना बनाया ड्रामा, बना बनाया सृष्टि, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा है। लेकिन फिर भी हम ये समझे कि वो सर्वशक्तिवान है, जो हमें स्वयं पढ़ाने आया है। क्या उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शिक्षाओं पे चलने के लिए मुझे किसी से डरने की जरूरत है? हम्म। तो बाबा ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे लिए भगवान सौगात लाए हैं। तो क्या ये सौगात लेने में निश्चय है आपका? तो बाबा कहते, अगर निश्चय होगा तो रूहानी नशा भी होगा, दूसरों के सामने हमारा नशा दिखेगा। जैसे किसी की नौकरी लग जाती है तो उसको, जैसे कोई बहुत दिनों से घर में रह रहा हो, हाउस वाइफ हो, फिर उसने नौकरी पकड़ ली या कुछ कमाने लगा, तो फिर वो अपने घर वालों के सामने एक उसका नशा दिखाने लगता है ना, कि देखो अब मेरे पास भी पैसे आने लगे हैं, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी अपना काम खुद कर सकता हूँ, अपनी चीजें खरीद सकता हूँ। तो जब उस चीज का नशा आ जाता है, तो यहाँ तो भगवान और भगवान की सौगात का नशा नहीं है अंदर, इतना नशा हो कि हम सामने वाले का सामना कर सकें। तो बाबा कहते हैं जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो, और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। तो जितना जितना हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति से हम अपने राज्य को पास पार बुला रहे हैं, राज्य का मतलब जो जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस बनता जाएगा, को अपने कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार और सूक्ष्म सब कर्मेंद्रियों पर अधिकार हो जाएगा, और उसे खुद पता चलने लगेगा कि मेरी अवस्था बहुत ऊंची होती जा रही है। और उस अवस्था से वो ये फील करेगा कि अब आने वाला राज्य, आने वाली दुनिया, स्वर्ग, घर या परम धाम की जो हाईएस्ट स्थिति है, वो अब दूर नहीं है। मैं बहुत जल्दी ऊपर चढ़ रहा हूँ, बहुत जल्दी ऊंचा और शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। तो बार बार अपने स्वीट होम और अपनी स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए, यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए। तो ये स्मृति में इस पार्ट को नहीं आएगा, है ना, रूपाली या बीके रूपाली को नहीं आएगा, लेकिन जो आत्मा त्रिकालदर्शी है, अगर वो उस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा रहती है, तो क्योंकि वो आत्मा हाईएस्ट चोटी पर बैठती है। कल बाबा ने कहा था ना, ब्राह्मणों की चोटी छोटी सी होती है, या संगम युग की चोटी पर रहो, दोनों साइड को देखो। तो क्योंकि मैंने कलयुग भी देख लिया है और अब मैं चोटी पर रहती हूँ, माना हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहती हूँ, तो मुझे संसार के ड्रामा का जो पार्ट आने वाला है वो भी अब स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे सोल कॉन्शियस स्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, ऊंची होती जाएगी, तो ये स्मृति में भी स्पष्ट दिखने लगेगा। स्मृति में, सामने आंखों से नहीं, लेकिन दिव्य नेत्र में, या आपकी जो ये इमेजिनेशन की भी बात नहीं है। इमेजिनेशन में हम क्या करते हैं, किसी चीज को हम आर्टिफिशियली ड्रॉ करते, बनाते हैं। लेकिन जो दिव्य दृष्टि है, उस दिव्य दृष्टि में आपको वो नजारे फ्लैश की तरह चमक जाते हैं, या अपने कर्मों से, अपनी स्थिति से ऐसा फील होता है कि जैसे मैं ही तो वो थी देवी देवता, मैं ही तो वो हूँ, और मैं बनने ही तो वाली हूँ, ऐसा आपको बार बार रियलाइजेशन होता है। तो बाबा कहते अनुभव हो, आज यह कल यह, कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना, और अब फिर से जाना है। तो हो सकता है कि अभी किसी की स्थिति अभी उतनी ऊंची ना पहुंची हो, लेकिन ये तो फील होता है कि हाँ, हम इसी बाबा के जो ज्ञान में, इस परिवार में कई बार हम आए हैं, ये ज्ञान हमने लिया है, हमको ये बातें समझ आ रही हैं, है ना, इस चीज की तरफ आकर्षण हमारा बढ़ रहा है, खींचता है हमें ये ज्ञान। तो ये भी एक तरह से स्मृति ही है कि हम ये पार्ट पहले भी बजा चुके हैं। तो धीरे धीरे वो स्टेज और ऊपर होती जाएगी, तो ये याद आता है ना कि अब ये पार्ट छोड़ के जाना है, अपनी हाईएस्ट स्थिति में स्थित होना है। तो बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी,
सभी बच्चों के रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। अब बाबा ने बहुत सारे बच्चों की कमियां आज गिनाई हैं, ऐसे शिकायत नहीं कर रहा है, लेकिन बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहा है उन तरफ कि मन ही मन में सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं बच्चे? सब चलता है। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है कि सब चलता है। यह अलबेलापन है। बाबा ने पुरुषार्थ की जो विधि बताई है, अगर हमने अभी तक अपनी आत्मिक अवस्था को नेचुरली रियलाइज करना शुरू नहीं किया है, तो हमें उस विधि पर चलना ही है। ये तो कुछ आत्माएं हैं जिनका रियलाइजेशन हो गया है, इसलिए वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बोलते सोते हर वक्त उनको याद रहता है। इसीलिए वो थोड़ा सा दूसरी चीजों के साथ, अगर वो विधि को उन्होंने अब छोड़ भी दिया है, तो भी उनकी आत्मिक अवस्था बन चुकी है। लेकिन उनको देखकर अगर दूसरे इस धोखे में आ जाएं कि उन्होंने भी तो छोड़ दिया है, वो भी तो अब ऐसा करने लगे हैं, तो हम भी छोड़ देते हैं। जबकि अगर उन्होंने आत्मिक अवस्था का अभी तक अनुभव नहीं किया है, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। तो हमें बाबा की बताई हुई विधि के अनुसार चलना ही चाहिए। चार्ट रखना चाहिए, अमृत वेला करना चाहिए, दूसरी चीजें भी करनी चाहिए, जब तक सोल कॉन्शियस स्थिति को हम अपने नेचुरल अभ्यास में का हिस्सा नहीं बना पाए हैं तब तक। तो बाबा ने बच्चों में देखा है कि ये अलबेलापन आ गया है, कहते हैं सब चलता है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने, अब यहाँ पे आलस्य का मतलब ये नहीं है कि सो जाते हैं, लेकिन आलस्य का मतलब है कि अपने को आत्मा समझने का जो अभ्यास है उसमें आलस दिखाते हैं। उस अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर पार्ट में जो कमी कमजोरी है उसका अपने सत्य की स्मृति से परिवर्तन करने में आलस्य दिखाते हैं। अरे कर लेंगे, अभी कितना ध्यान दें, अभी कितना अटेंशन रखें, अभी ये समय बहुत पड़ा है, इसका आलस्य। बाकी नींद में जब किसी को आलस्य आता है तो वो तो रोके रुकता नहीं है ना, वो तो जब आता है तो आता ही है। लेकिन जब हम जाग रहे हैं, होश में हैं, तब भी हम अटेंशन रखने का आलस्य करते हैं, अलबेलापन दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी हैं, इसीलिए अपना सच्चा सच्ची दिल से अलबेले रूप में नहीं, अकाउंट जरूर रखो। माना मैं कहाँ कहाँ पर अटेंशन रखता हूँ और कहाँ मिस कर देता हूँ, ये जरूर रखो। क्योंकि जो सब एक्चुअली में कुछ लोग जो अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं वो तो गुप्त रूप से अटेंशन भी रखते हैं, परिवर्तन भी करते हैं। लेकिन उनको देखकर, क्योंकि वो बाहर से उनका पार्ट बजता हुआ थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे भी दिखता है, लेकिन अंदर से वो बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। अंदर से वो अपनी स्मृति में आत्मिक स्मृति को कैसे बना रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलता। तो दूसरे लोग उनको देखकर ये सोचते हैं कि ये भी तो ऐसे ही करते हैं, इतना तो चलता ही है, ये तो पहले से ज्ञान में चल रहे हैं, इनके भी जो स्वभाव संस्कार अभी ऐसे हैं, तो हमारे हुए तो क्या। तो वो अंदर पुरुषार्थ भी छोड़ देते हैं और बाहर तो कर ही नहीं रहे होते हैं देखकर दूसरों को। तो ये बहुत ध्यान से समझना है कि ब्राह्मण परिवार में हम सब जब एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत सारे आत्माओं के पार्ट को देखकर धोखा खा सकते हैं। हमें लगता है कि इनका पार्ट तो बहुत अच्छा नहीं बज रहा, बहुत विशेष, बहुत ऊंचा नहीं बज रहा है, लेकिन उनको स्क्रिप्ट में धोखा देने के लिए ऐसा पार्ट हो सकता है मिला हो कि बहुत कोई ड्रॉब करने वाला, या कोई थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रिक्ट होने वाला, या अलग अलग तरह से जो अ, ऐसे हमको देखने में सही नहीं लगता है, उनका वैसा पार्ट हो। लेकिन अंदर से वो आत्मा बहुत सच्ची होगी, अंदर से वो बाबा को अपनी हर बात, अपनी हर गलती कमी कमजोरी परिवर्तन करके आत्मिक स्थिति को बना रही होगी। तो इसलिए दूसरे लोग ये सोच के कि जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, जो बहुत नम्र है, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, वो ज्यादा अच्छे पुरुषार्थी है, और जो स्ट्रांग हैं, जो थोड़ा ऊपर से अलग हैं, स्ट्रिक्ट हैं, वो कम अच्छे पुरुषार्थी है। तो हम
उनको देखकर अपने भी अलबेले हो जाते हैं कि हमें क्या परिवर्तन करना। ये बहुत गहरी बात है कि अंदर सबके क्या पुरुषार्थ चल रहा है, ये बाबा जानता है, और जो पुरुषार्थ कर रहा है वो जानता है। इसलिए ऊपर के पार्ट को देखकर हम कभी अलबेले ना हो जाए, किसी से धोखा ना खा लें। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना कि नहीं, सिर्फ प्यार करे। हाँ, यह भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। तो समान तो बनना पड़े ना। समान का मतलब हर एक आत्मा को अपने निराकारी स्मृति में वाट बजाते हुए टिकना पड़ेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा साकारी पाठ बजाते हुए भी स्मृति से अपने निराकारी बीज रूप स्थिति में स्थित रहता था। तो जो बच्चे बाबा के साथ जाना चाहते हैं, या बाबा जिनको ले जाना चाहता है, उनको भी तो बाबा के समान वैसे ही निराकारी बीज रूप स्थिति में स्थित होकर पाठ बजाना पड़ेगा ना। बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। तुम्हारा जो निरंतर सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर लंबे काल तक पार्ट नहीं बजाएगा, तो वो फिर परसेंटेज के अकॉर्डिंग दूसरे तीसरे या आगे के जन्मों में जाएगा। लेकिन बाद के जन्म में पैदा होना तो मतलब बाद ही हुआ ना, फर्स्ट जन्म तो नहीं हुआ। तो बाबा कहते साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर वन, पास विद ऑनर वाले, यानी सोल कॉन्शियस स्थिति का पूरा पुरुषार्थ करे और बाबा के साथ बिना सजा खाए। बिना सजा खाए माना जब ये शरीर छूटे तो रत्ती भर भी शरीर का भान और ड्रामा की कोई पहचान साथ में सूक्ष्म शरीर में ना हो, सूक्ष्म शरीर ही ना हो। क्योंकि अभी सूक्ष्म शरीर जैसे ब्रह्मा बाबा का है भी तो क्यों है, क्योंकि उस सूक्ष्म शरीर के अंदर बाबा का सेवा का संकल्प उनको चला रहा है, पूरी तरह निराकार स्थित नहीं होने दे रहा। क्योंकि सूक्ष्म शरीर बनता है संकल्प और संस्कारों से। तो बाबा का जो सूक्ष्म शरीर बन के तैयार हो चुका है, उसमें बाबा के सेवा के संकल्प भरे हुए हैं, और संस्कारों में भी बाबा के जो इस समय बाप समान स्थिति है वो भरी हुई है। तो हमको भी ऐसे ही बाप समान अपने संकल्प और संस्कारों से, जो कि लौकिक और तमो प्रधान पाठ था, उसका भुलाना पड़ेगा, उससे पूरा न्यारा होना पड़ेगा। तो पास विद ऑनर बनना है, या पास मार्क्स वाले भी ठीक है, पास तो हो ही जाएंगे, सतयुग तो पहुंच ही जाएंगे ऐसा। बाबा कहते कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है ना। क्योंकि बच्चों को बाबा को पता है कि बच्चे अभी नंबरवार ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए बाबा चार्ट अभी नहीं बताएगा। बाबा ने कहा बाप दादा हर एक महारथी घोड़सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कि है कौन और करते क्या हैं। इतने ऊंचे हैं ये आत्माएं, इनको भगवान पढ़ा रहा है और करते क्या हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। माना वो आत्मा ऐसा पार्ट क्यों बजा रही है, ये ब्रह्मा बाबा जाने और शिव बाबा जाने। क्योंकि उसका पद जो गिरने वाला है, जो नीचा पद है, वो उससे वो चीज करा लेता है। मान लीजिए कि कोई बहुत ऊंचा यहाँ पे पदधारी बीके है, जिसको बहुत सारे आत्माओं के निमित्त सेवा का डायरेक्शन बाबा से मिला हुआ है, लेकिन वो कुछ ऐसे बार बार संस्कारवश होकर करता है जिसको देखकर बाबा को बहुत तरस आता है। तो बाबा जानता है कि क्यों कर रहा है, क्योंकि भले यहाँ पर वो दिख रहा है कि उसको बाबा ने ऊंचे कुर्सी पर बैठाला हुआ है, निमित्त की कुर्सी पर, लेकिन इसका पद बहुत छोटा है, सतयुग में इसको बहुत नीचे जाना है। तो उस हिसाब से वो ऐसा कर रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है।
एक तरफ से बाबा कह रहा है तरस बहुत पड़ता है, दूसरी तरफ से बाबा कह रहा है कि मुझे पता है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। हाँ, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। बाप दादा के रहम का मतलब क्या है कि वो अपने देह भान में इतना डूबे हुए हैं। ब्राह्मण भी तो देहभान का ही पार्ट है ना। तो उस ब्राह्मण के अहंकार में भी इतना डूबे पड़े हैं कि बाप दादा की जो निर्माणता है, जो उनकी सोल कॉन्शियस स्थिति में जो निरअहंकारिता है, उसको वो अपने संकल्पों से टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार डूब में डूबे पड़े हैं। तो इसलिए बाप दादा ने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि हमको बीके पार्ट में बहुत सक्सेसफुल लाइफ मिली है, अच्छा खासा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मिला है, बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ, ऊंचे ऊंचे ब्राह्मणों के साथ उठना बैठना है, सेवाओं में भी बहुत नाम मान शान मिल रहा है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, सुख साधन सुविधा बाबा ने बढ़िया दे रखी है। तो फिर वो अलबेले हो जाते हैं, रॉयल अलबेलापन, कि मुझे अब क्या जरूरत है अपने को आत्मा समझने की। मैंने समझा होगा अपने को आत्मा, इतना अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, तब तो बाबा ने यहाँ बैठाला है, ऐसे ही थोड़ी ना, है ना। तो वो रॉयल अलबेलेपन में चले जाते हैं। तो आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। आज बाबा तरस बच्चों पर बहुत कर रहा है, बहुत तरस। हाँ, कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो। देखने में आता है ना मधुबन में भी, कि अभी तो मौज मना लो, अच्छा खा लो पी लो पहन लो रह लो, है ना। अभी तो अपना नाम मान शान का मजे ले लो, अभी तो लोगों से अपनी सेवा करवा लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं। अब तो दादियां भी नहीं, ब्रह्मा बाबा भी नहीं, वरिष्ठ भाई बहन भी कोई कहने वाला नहीं। और वैसे भी बाबा का परिवार ऐसा है कि यहाँ कोई किसी को रोकता टोकता नहीं है। यहाँ पर कोई जो रियल में सच्चे पुरुषार्थी हैं, वो हमेशा दूसरों के पार्ट को देखकर साक्षी हो जाते हैं। कोई किसी के पार्ट में इंटरफेयर नहीं करता है, शुभ भावना देते हैं। और अगर निमित्त बने हुए होते हैं तो सिर्फ अपना एक राय देते हैं, लेकिन कोई किसी को जबरदस्ती किसी चीज के लिए डायरेक्शन या थोपता नहीं है, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद का हो। इस परिवार की यही तो एक बहुत बड़ी शोभा भी है। और देखने में ऐसा होता है कईयों को कि धोखा खा लेते कि कोई रोकने टोकने वाला तो है ही नहीं, चाहे जो करो, किसी को कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो। तो बाबा कहते हैं लेकिन यह गलत है, भगवान कह रहा है ये बात, ये लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ही ठीक हो जाए। हाँ, क्योंकि ऐसे होता है ना, जब बच्चों के माँ बाप नहीं होते तो वो यहाँ वहां चाहे जो करते फिरते हैं, और जब माँ बाप लौट आते हैं तो फिर चुपचाप अपनी सब काम काज को छोड़कर बैठ जाते हैं, ठीक ठीक से व्यवहार करने लगते हैं। तो ऐसे ही अभी यहाँ पर कोई अव्यक्त रूप में हो गए बाबा तो कोई है नहीं, लेकिन अगर बाबा किसी का नाम सुना दे तो कल ही ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है। बाबा ने कहा पांडव, समझा कि नहीं समझा। हम्म, बाबा आज बहुत स्ट्रिक्ट है। चल जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूह रिहान करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपनी तरफ अटेंशन भी अति, अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए। माना एक सेकंड भी अटेंशन अलग ना हो कि मैंने देह भान में कुछ कर लिया या सोच लिया या कह दिया। हर समय मैं आत्मा हूं ये स्मृति है या नहीं, इसका अटेंशन होना चाहिए। साधारण पुरुषार्थ नहीं कि बस सुबह बैठ के शाम को बैठकर या 2-4 घंटा दिखाने के लिए बैठकर पुरुषार्थ, यानी योग लगा लिया और हो गया। ये साधारण पुरुषार्थ में आता है कि हम बैठकर 2-4 घंटे कर लेते हैं। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो चलते बैठते उठते जागते हर वक्त अपने को आत्मा समझकर उस स्थिति में स्थित रखकर कर्म में आते हैं। तो बाबा ने कहा वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा में लगन अच्छी है,
सेवा के लिए एवर रेडी हैं, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी हैं। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। माना सिर्फ भाषण नहीं दो, लेकिन जो आत्मा की ओरिजिनल अपने कोई गुण और शक्तियां हैं, उनमें से किसी गुण या शक्ति में स्थित होकर वाणी की सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित करके मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ। और वाणी के साथ साथ संदेश दो। माना जहां भी जाओ, चाहे स्टेज पर बैठो, चाहे प्रदर्शनी समझाओ, चाहे जहां भी हो, ज्ञान तो देना ही है, वाणी की सेवा से संदेश तो देना ही है। लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति से हम चाहे शांति में स्थित रहें, चाहे बाबा के प्यार में डूबे रहें, चाहे कोई विशेष अनुभव करके हम वो ज्ञान समझाएं अगर, तो उसका वायुमंडल पर प्रभाव बहुत अलौकिक पड़ेगा, आत्मिकता का पड़ेगा। तो वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। मुंह से संदेश भी देते जाओ और अंदर से अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, ताकि दूसरों को आपकी वाइब्रेशन से अलौकिक एक्सपीरियंस हो। भाषण के साथ आपके बोल आपके मस्तक से, नयनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी ना। किसी किसी के समझाने में, किसी किसी के बोलने में जो सुनने वाला होता है वो ऐसा कहता है कि जैसे आपके बताया जा रहा था जब बातें, तो हम तो जैसे खो ही गए, हम तो जैसे अशरीरी हो गए। ऐसे ऐसे अनुभव कईयों को होते हैं। तो इस तरह का जब भी हम किसी को वाणी की भाषण की सेवा करें, तो अंदर से हमारी जो आत्मिक अवस्था है वो हमारे मस्तक, आंखों से या सूरत से सामने वाले को प्रतीत होनी चाहिए कि भगवान के प्यार में समाये हुए हैं। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई। ऐसे ही आपके आत्मिक स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। तो ये सेवा की बात सिर्फ जो बाहर मधुबन या सेंटर्स में कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो गृहस्थी में ट्रस्टी होकर रहते हैं, जो संबंधन से अपने संबंध में आ रहे हैं, उनके लिए भी है कि किसी से भी बात करो, किसी को भी बाबा का ज्ञान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताओ, तो अंदर से आत्मिक अवस्था की रूहानियत झलके, उस स्वरूप में टिककर सामने वाले को बताओ ताकि उसको भी अनुभव हो। है ना। तो बाबा कहते, मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है कि बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, माना जैसे एसी से ठंडा और हीटर से गर्म कर सकते हैं। हाँ, तो गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है और गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल का अनुभव नहीं करा सकती? हमारी साइंस का मतलब आत्मा का जो शुद्ध आत्मिक स्वरूप है, उसमें उसका प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, जो उसकी इनहेरिट क्वालिटी है, क्या ये इनहेरिट क्वालिटी सामने वाले को अनुभव नहीं हो सकती? यह रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया, लेकिन अच्छे बन जाए, सामने वाला हमसे ये लेकर जाए कि हमें इनकी तरह बनना है, तो तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों? आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता? दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता? दुख देखना चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता?
आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है क्या? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हो गया, अभी मर्सीफुल बनो। चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। माना उनको भी उनकी आत्मिक अवस्था में टिकाकर शक्तिशाली बनाओ, उन्हें भी सुख शांति का अनुभव कराओ। हमने कहीं पर अभी किसी को कहते सुना कि ज्यादातर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चाहती नहीं है कि मनुष्य की वाइब्रेशंस ऊंची हो, मनुष्य जो है वो हाई थिंकिंग रखे, मतलब स्पिरिचुअल बने। भले ही वो हैं खुद स्पिरिचुअल, लेकिन वो अपना स्पिरिचुअल ओहदा खोना नहीं चाहती, क्योंकि अगर हर मनुष्य स्पिरिचुअल बन जाएगा तो फिर उनके पास काम क्या रह जाएगा करने को? वो कैसे अपना जो वर्चस्व आज तक दिखाते आए वो मेंटेन रख पाएंगे? तो ये बात हमारे लिए लागू नहीं होनी चाहिए। जबकि ऐसा देखने में आता है कि आ, यज्ञ में जब हम नए नए कोर्स करने आते हैं, तब तो सबको रहता है कि आप भी बाबा के बच्चे बन जाओ, आप भी कुछ यहाँ पर आओ, आप भी पुरुषार्थ करो, योग मेडिटेशन सीखो। लेकिन जब कोई बच्चा बन जाता है यहाँ मेडिटेशन सीख कर जब वो सेवा में आगे बढ़ने लगता है और अपना अपने पुरुषार्थ से आगे पहुंचता है, तब दूसरे उनको झुकाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं कि इतना हमसे आगे नहीं जाना, हमसे अपने मन मर्जी मत चलाना, हम जो करना हमसे पूछ कर करना। तो यहाँ पर भी ये वो बात जिसने कही उसकी लागू नहीं होनी चाहिए। जबकि देखने में कहीं कहीं किसी किसी के पार्ट में ऐसा आता भी है, सबका नहीं है। लेकिन ये जो कही जा रही है बात, इसमें कुछ तो सच्चाई है ना, कि क्या हम नहीं चाहते कि हर आत्मा के ऊपर मर्सी हो, हर आत्मा अपने को पहचान कर आत्मिक स्मृति में टिक जाए? कि हम यही चाहते हैं कि सब हमारे स्टूडेंट बने रहें, हमारे नीचे बने रहें, हमारी बात माने, हमें उनसे रिस्पेक्ट मिलती रहे, सम्मान मिलता रहे, स्टेज में हमारे ऊपर मालाएं और चुनरियां चढ़ाई जाए, और उनको हम इस लायक कभी ना बना पाए कि वो भी ऊंचे हो? ये भी कईयों का भाव होता है। दूसरों ने कुछ अच्छी सेवा कर दी या दूसरे अच्छी अवस्था अच्छे ज्ञान में है तो उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, उनको छुपा के रखो, उनका कहीं न्यूज़पेपर में नाम ना आ जाए, उनको कहीं फेमस ना कर दिया जाए, हम जो मुख्य हैं बस उन्हीं का नाम होना चाहिए। ये सब कितना ज्यादा है ना? तो कहीं ये भी तो है कि हम आए थे कुछ और करने और करने कुछ और लगे। तो बाबा ने ये सब बच्चों को देखा है करते हुए। तो बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। बाबा के पास परम धाम में बैठे और एकदम साइलेंस में टिक जाएं। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता ना। देखो, बाबा को भी अपने बच्चों में कुछ बातें ऐसी है जो वर्णन करना भी अच्छा नहीं लगता, और बच्चे तो करते हैं। कि कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। व्यर्थ की बातें माना ड्रामा में उनके बज रहे पार्ट की बातों को देखकर उसके बारे में वर्णन करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना
वह कम है। माना कोई अगर किसी की कोई विशेषता है तो उसका वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन और फालतू की बातें उसके ऊपर करके सबको उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, यह कम है। देखो वही बात बाबा ने भी कही ना, कि जब कोई बाबा के बच्चे नए नए बनते हैं तो उनकी विशेषताओं को वर्णन करके उन्हें आगे बढ़ाना, उमंग उत्साह दिलाना, ये कम करते हैं। हमारा कहीं अधिकार, हमारा वर्चस्व कम ना हो जाए, उसके डर के मारे वो दूसरों को दबा देते हैं, है ना। ये यहाँ भी होता है ऐसे। तो बाबा कहते, लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं। बाबा आज एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में बाबा ने क्या श्रीमत दी है ये कॉमन चीज, लेकिन उसमें बहुत टाइम वेस्ट जाता है कि बोल में निर्माण बनो। जब बोलो तो ये भासना ना आए कि मुझे उस किसी से मान चाहिए, निर्माण बनो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, मतलब अहंकार नहीं दिखना चाहिए बोल में। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है ना। कोई भी, किसी को ड्यूटी मिली है किसी वर्ग की, किसी पर्टिकुलर ऑफिस की, वो वहां पर उसकी कुर्सी पे बैठकर वो सेवा संभाल रहा है, तो उसको सेवा नहीं करके समझ के उस कार्य का अथॉरिटी बनकर उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अभिमान का पार्ट अंदर रहकर उससे बोलता है। तो ऐसे बोल में क्या होता है कि बाबा देखते हैं कि इसमें व्यर्थ समय बहुत बर्बाद होता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता माना जो अभिमान से मुक्त हो। तो निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं कि 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ, तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता किसे होगी? बाबा ने कहा निर्माणता ही महानता है। तो निर्माणता का मतलब होता है जब मैं कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होती हूँ, तो ड्रामा का पार्ट बजाते हुए मुझे उसका रत्ती भर भान नहीं होता, उसका रत्ती भर अहंकार या पहचान नहीं होती कि ये मैं कर रहा हूँ। उस कर्तापन के भान से जब मैं परे होता हूँ तो वो पार्ट ही महान पार्ट है। तो ये निर्माणता चाहिए। बाबा ने कहा अगर निर्माणता नहीं होगी, थोड़ी सी भी कमी होगी, तो पास विद ऑनर नहीं हो पाएंगे। मतलब जो टोटली सोल कॉन्शियस नहीं हो पाएगा वो पास विद ऑनर नहीं होगा। और अगर मुझे अपने पार्ट का, चाहे वो बीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही अभिमान है, माना मुझे देह भान है और मैं टोटली सोल कॉन्शियस नहीं हूँ, तो ये निर्माणता की कमी के कारण मुझे पास विद ऑनर नहीं होने देगा। तो झुकना नहीं है, झुकाना है। माना किसी बात में अगर मुझे किसी से झुकना भी पड़ जाता है, क्योंकि पार्ट में कभी कभी कोई हो सकता है कि हम पर हावी हो, है ना, लेकिन आत्मा अगर अपनी स्थिति में स्थित है तो उसको ये नहीं फील होगा कि उसे किसी का सहन करना पड़ रहा है। वो हमेशा आत्मिक अवस्था में रुक कर, स्टे होकर पार्ट में निर्माण बनी रहेगी। तो वो झुकना नहीं बल्कि झुकाना होगा। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, यह भी तो झुके। लेकिन यह झुकना नहीं, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। माना जब हम निर्माण बन जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ना कि सिर्फ दूसरी आत्माएं हम पर झुकती हैं। माना झुकने का मतलब ऐसे बो नहीं हो जाती, लेकिन अंदर से वो बहुत हमारे प्रति रिस्पेक्टफुल हो जाती है कि ये बहुत इजी गोइंग है, बहुत हल्के रहते हैं। तो परमात्मा भी हमसे खुश हो जाता है। निर्माणता निरअहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता फिर ना, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में निर्माणता होती है तो ऑटोमेटिकली निरअहंकारी
पार्ट भी बचता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है, माना फिर हर कोई आपको प्यार करता है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी, बहुत दुआएं देगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी, पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। माना जितना आपसे सभी संतुष्ट होंगे, आपको दुआएं देने का मतलब है कि वो आपके साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनाएंगे, तो आप बहुत हल्के होते जाओगे। और जितना हल्के रहोगे उतना आत्मा को याद रखना, परमात्मा यानी बाबा को याद रखना उतना ही इजी होगा। और जितना हम दूसरों के साथ बंधेंगे, फंसेंगे, आ, ऊंच नीच में आएंगे, बहस करेंगे, है ना, अभिमान दिखाएंगे, उतना ही मेरे संकल्प दूसरों से चलेंगे, दूसरों के मेरे लिए चलेंगे, और मैं आत्माभिमानी बनने में मुझे विघन आएगा। तो जितना सभी मुझसे संतुष्ट रहें, हल्के रहें, उतना मेरा पुरुषार्थ ऊपर जाएगा, यानी मैं सोल कॉन्शियस स्टेट बढ़ा पाऊंगी। तो निर्माणता ऐसी चीज है। कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व के द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। माना अगर मैं अपने भाषा से बहुत सॉफ्ट रहती हूँ, तो कोई कितना भी कठोर और क्रोधी क्यों ना हो, मैं आत्मिक अवस्था में रहती हूँ, तो सामने वाला मुझे सहयोग जरूर देगा। वो चाहे भले ही उल्टा सीधा बोलकर करे, लेकिन वो करने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी आत्मिक अवस्था में मैं सदा सफलता मूर्त होती हूँ। मैं जब भी आत्मिक अवस्था में किसी से कुछ भी कहूंगी, करूंगी, करवाऊंगी, वो करने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि सोल पावर इतनी पावरफुल होती है। और क्योंकि जो क्रोधी है या जो कठोर है, वो देह भान के कारण कठोर और क्रोधी है। वो पार्ट में क्रोधी और कठोर है, बट उसकी आत्मा तो पवित्र है ना। तो मेरी पवित्रता यानी मेरी आत्मिक स्थिति उसकी पवित्रता से काम करवा लेगी। तो निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। माना हम रियल गोल्ड होते हैं, जब अंदर से सच्चे आत्मिक अवस्था वाले होते हैं, तो सामने वाले को भी लगता है इसके लिए मैं थोड़ा बदल जाऊं। तो बाप दादा ने देखा है कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसीलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। माना अब पार्ट में बहुत सॉफ्ट रहना है सबके साथ, और अंदर कोई मल नहीं रखना है किसी के लिए। वर्ष मनाएंगे ना। बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्ति वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ चल नहीं सकेंगे। मुक्ति का मतलब कि जो भी ड्रामा की पहचान के कारण मेरे पार्ट में कोई कमजोरी है, कोई ऊंच नीच की बात आती है, तो उसको मैं अपनी आत्मिक अवस्था से परिवर्तन कर दूं, उससे अपना ध्यान हटा दूं, तो वो मुझसे मुक्त हो जाएगी। तो ऐसे मुक्त होकर परम धाम जा सकेंगे। तो बाबा कहते मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करे, मनाएंगे। एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना। अच्छा है, अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जौहरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक, ग्रीटिंग्स, बधाइयां देंगे। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। क्योंकि हमारे भाई बहन दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम सोल कॉन्शियस नहीं बन रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं। हम जितना देरी करेंगे आत्माभिमानी बनने में, उतनी देर उनको ड्रामा में डूबे रहना पड़ेगा, उतनी देर उनको अपना सत्य पता नहीं चलेगा, और वो ड्रामा की दुखी पार्ट में खुद को भी दुखी समझेंगे। और जितना जल्दी हम आत्माभिमानी होते जाएंगे, तो ड्रामा की अन्य आत्माओं को भी हमारी वाइब्रेशन से सुख शांति और शक्तियों का अनुभव होता रहेगा। तो वो पार्ट में भले ही दुख मिल रहा है, लेकिन वो अपने अंदर फील नहीं करेंगे उतना दुख, उतनी अशांति और उतनी अपवित्रता। तो इसलिए हमारी पवित्रता से, हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति से उनका दुख रुका हुआ है हटने के लिए। तो बेचारों के मन से यह तो खुशी की आवाज निकले कि हमारा बाप आ गया। हमारी अवस्था नहीं होगी तो हम प्रत्यक्ष कैसे करेंगे कि भगवान आया हुआ है? ठीक है, अच्छा,
चारों ओर के सर्व होलियस्ट आत्माओं को सदा निर्माण बन निर्माण करने वाले, निर्माण मतलब एकदम अभिमान से मुक्त, निर्माण माना एक ऐसी लाइफ का निर्माण कंस्ट्रक्ट करने वाले जो संसार की आत्माओं को दुख से निकाले। तो बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। तो आत्मा पार्ट को शक्ति तो दे ही रही है कि ये किरदार पार्ट को बजाए, लेकिन जिसको अपनी बुद्धि दिव्य बुद्धि मिली है और उस दिव्य बुद्धि से वो ये जानता है कि पार्ट किरदार अलग है और मैं आत्मा इससे अलग हूँ, तो किरदार के द्वारा जितनी भी माया के सीन बजते हैं दिखते हैं उसको वो अपनी आत्मिक सोल कॉन्शियस स्थिति से सरेंडर करा सकता है। तो बाबा ने समझाया कि एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली, सदा सदा शक्तिशाली माना सदा सोल कॉन्शियस स्थिति, सदा एक बल एक भरोसा है माना जो बाबा है, जैसा बाबा है, जो उसकी महिमा है वही मेरी महिमा है, मुझे हर पल यही याद रहे। तो माया की कमी कमजोरी का पार्ट बजते हुए भी मैं उससे कभी प्रभावित नहीं होंगी। तो एक बल एक भरोसा होने के कारण कोई हिला नहीं सकेगा मुझे अचल अडोल होने से। तो उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय का मतलब अपने आप को निरंतर बीज रूप स्थिति में स्थित कर लेना, ये है विजय, सोल कॉन्शियस बन जाना। तो ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। तो शक्तियां का मतलब बहनें माताएं, पांडव मतलब भाई जो पार्ट में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वही सोल कॉन्शियस कंप्लीटली बने थे और फिर बनेंगे। ऐसा अंदर से स्मृति में इमर्ज करें। स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। तो हम इस समय अपने अनादिकाल और अपने आदिकाल की स्मृति को ही हर समय प्रेजेंट में याद रखें। बाकी जो भी 63 जन्म के स्वभाव संस्कार पार्ट में किरदार में आ रहे हैं उनसे अपना ध्यान हटा दें, इंटरेस्ट अलग कर दें। तो नई दुनिया की स्मृति से जो देवी देवताओं के जो अनादि आदि गुण होते हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे पार्ट में इमर्ज होने लगेंगे, जिसे कहते हैं आवाहन करना। तो ऐसे करने से पार्ट्स में मैं फंसूंगी नहीं, किरदार की कमजोरियों में मैं ध्यान नहीं दूंगी, तो उससे मुक्त होती जाऊंगी और तीव्र गति से आगे बढ़ती जाऊंगी। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम दूसरा बाप, तीसरी बातें देखने में आएंगी, लेकिन देखते हुए भी ना देखो, अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। तो बाबा ने हमको जो 8 शक्तियों में से एक शक्ति बताई है ना, वो है सर्व के सहयोगी बनना। इस समय हम किसी के लिए कभी सहयोगी बनते हैं, कभी किसी के सहयोगी नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से देहभान आ जाता है, किसी की कोई बात बुरी लग गई, किसी के साथ हम मिलकर चलना नहीं चाहते, किसी का स्वभाव संस्कार नहीं पसंद, किसी का कुछ नहीं पसंद। तो ये अभी हमारे अंदर पूरी तरह से शक्ति नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि हम खुद भी अपने पुराने संस्कार और पुरानी सोच के प्रभाव में हैं, और पुराने अंदर से जो
ये भावना है कि हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, वहां नहीं कर सकते। लेकिन जो आत्मा की स्थिति में स्थित होगा, वो सदा अपने पुराने जो भी स्वभाव संस्कार हैं कमजोरी के, उसको मिटा कर भी दूसरी आत्माओं के सहयोगी सहयोगी बनेगा। क्योंकि वो सहयोगी बनना दूसरी आत्माओं के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरी आत्माओं के लिए जो मैं सहयोगी बनती हूँ, उससे मेरा देहभान टूटता है। और जितना ज्यादा मेरा देहभान टूटेगा, उतना ज्यादा मेरी विजय है। तो वो दूसरों को सहयोग देना नहीं, लेकिन खुद का सहयोगी बनना हो जाएगा। क्योंकि खुद को आत्मा की स्थिति में स्थित कराने के लिए हम कितना पुरुषार्थ कराते हैं करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि यहाँ हम ये सोच रहे हैं दूसरों का सहयोग करना, लेकिन वो खुद का सहयोग हो गया। क्योंकि मैंने अपनी कमजोरी को मिटाया, इस सोच को मिटाया कि मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। तो जब हम दूसरों के साथ एडजस्टमेंट पावर बढ़ा लेते हैं, तो हमारे पुराने संस्कार मिट जाते हैं और हम और भी ज्यादा विजयी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की सूचना है कि आज थर्ड संडे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महीने का। तो सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया और कृपा की दृष्टि डालें, सबको दुआएं दें और दुआएं लें। तो विशेष दया की दृष्टि और कृपा दूसरों पर तब बरस सकती है जब हम ड्रामा की सारी पहचानों से मुक्त होकर कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज में बाबा के साथ बाबा के समान स्थित हो जाएं। अगर अहंकार अभिमान रहेगा पार्ट का, तो हम खुद ही डूबे हुए हैं, दूसरों को क्या बचाएंगे, है ना। इसलिए ये पहले अपने प्रति फिर औरों के प्रति ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, वो भी न्यारे होने लगते हैं अपनी पहचानों से। अच्छा, ओम शांति।